आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है CSCl में CS प्लस व Cl माइनस की समन्वय संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीजियम क्लोराइड हमें दिया है। ठीक है, CSCl यानी सीजियम क्लोराइड। ठीक, तो ये सीजियम क्लोराइड जो है ये हमारी काय केंद्रित घनी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, काय केंद्रित घनीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसा कि ये CSCl है, ये हमारा दो आयनों से मिलकर बना है, CS प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो इसमें जो ये CS प्लस आयन होता है ये हमारा काय के केंद्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, काय के केंद्र यानी बॉडी सेंटर पर उपस्थित होता है। और Cl माइनस आयन जो होते हैं ये हमारे घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, घन के कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी संरचना का निर्माण करते हैं, एक घनी संरचना का, जो कि हमारी काय केंद्रित घनी संरचना होती है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें पूछ रहा है हमसे समन्वय संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हम पहले ये समझ लेते हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो जो ये हमारी समन्वय संख्या है, ठीक है, जिसे हम उपसय संयोजन संख्या भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार से परिभाषित होती है कि किसी अणु, परमाणु या आयन की निकटतम दूरी पर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या परमाणु की जो है वह, या हम कहें आयन की जो है, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं कि किसी परमाणु या आयन की निकटतम दूरी पर स्थित, निकटतम, ठीक है, निकटतम दूरी पर स्थित परमाणु अथवा विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, परमाणु या विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, ठीक है ना, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, ठीक है ना, परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। परमाणु की समन्वय संख्या, ठीक है ना, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी समन्वय संख्या परिभाषित है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी जो CSCl की जो संरचना है, काय केंद्रित घनी संरचना, उसको बना लेते हैं और उसके आधार पर जो है हम देखते हैं कि इसके जो हमारे CS प्लस तथा Cl माइनस आयनों की जो समन्वय संख्या है उसका मान क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो फलक बनाते हैं और जो फलक के जो है हम कोनों को मिला देते हैं तो एक हमारी घनी संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है इस प्रकार की संरचना आ जाती है कुछ। तो जैसा कि हमने कहा था, जो Cl माइनस आयन जो होते हैं वे हमारे घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो इसको हम नीले रंग से प्रदर्शित कर देते हैं। और CS प्लस आयन को जो है वह हम लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये Cl माइनस आयन है घन के कोनों पर उपस्थित है, तो ये 8 कोने होते हैं एक घन में। प्रत्येक कोने पर जो है एक एक Cl माइनस आयन हमारा उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें जो कोने पर उपस्थित जो परमाणु होता है वह 8 एकक इकाई सेल में विभाजित होता है, इसलिए एक एकक इकाई सेल में इसका योगदान जो होता है वह 1/8 होता है। ठीक है, तथा एक घन के जो है 4 विकर्ण होते हैं और इन चारों विकर्णों को जो कटान बिंदु होता है वो हमारा जो है घन का केंद्र कहलाता है। ठीक है, वहीं पर जो है हमारा ये सीजियम प्लस आयन जो है वह उपस्थित होता है। ठीक, तो जैसा कि हमने यहाँ पर जो है देखें, ये हमने 4 विकर्ण बनाए और ये जो है कटान बिंदु है जहाँ पर ये हमारा CS प्लस यानी सीजियम प्लस आयन उपस्थित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ये सीजियम प्लस आयन यहाँ पर उपस्थित होगा बॉडी के सेंटर में। तो ये हमारी जो है ये काय केंद्रित घनी संरचना हमें प्राप्त हो गई, काय केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें यहाँ पर पूछ रहा था CS प्लस आयन की तथा Cl माइनस आयन की जो है वह हमारी समन्वय संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने परिभाषा में देखा था कि किसी आयन की निकटतम दूरी पर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है CS प्लस आयन की यदि हम समन्वय संख्या निकालेंगे तो देखेंगे इसकी निकटतम दूरी पर उपस्थित कितने Cl माइनस आयन है, और Cl माइनस आयन के लिए जब निकालेंगे तो देखेंगे कितने इसकी निकटतम दूरी पर हमारे CS प्लस आयन उपस्थित हैं। ठीक है ना, तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि हम देखें तो कोने पर जो है हमारे Cl माइनस आयन उपस्थित हैं। तो ये जो Cl माइनस आयन है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये 8 एकक इकाई सेलों में विभाजित होंगे। ठीक,
तो ये जो चूंकि हमारे कोनों पर उपस्थित हैं, तो केंद्र से लेकर कोने तक की जो दूरी होती है वह न्यूनतम होती है किसी घन में। ठीक है ना, एक इकाई केंद्रित घनी संरचना के लिए। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर जो हमारे परमाणु है या तो कोनों पर उपस्थित है या तो काय के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, तो अब इससे हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि चूंकि ये जो हमारा 8 एकक इकाई सेल में विभाजित, जैसे कि हम देखें एक दाईं ओर, ठीक है, और एक दाएं के ऊपर, एक हमारी एकक इकाई सेल के ऊपर, और ठीक इसी प्रकार की जो 4 एकक इकाई सेल बनेंगे पीछे की ओर बनेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये कोने का परमाणु है हमारा 8 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है, और 8 एकक इकाई सेलों में भी जो है ये हमारा केंद्र पर जो है एक CS+ आयन उपस्थित होगा। तो इस कारण से ये जो Cl- आयन है ये हमारे 8 CS+ आयनों द्वारा घिरा है। ठीक है, अर्थात ये जो Cl- आयन की जो उपसय संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या आएगी, Cl- आयन की, ठीक है ना, समन्वय संख्या बराबर समन्वय संख्या का जो मान होगा वह हमारा कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि ये जो है हमारे 8 CS+ आयनों द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम देखें एक यहाँ पर जो है इस वाली एकक इकाई सेल के केंद्र होगा, ठीक इसी प्रकार एक ऊपर इसके जो होगी उसका होगा, एक यहाँ पर ऊपर वाले में जो है एक केंद्र पर होगा, तो यहाँ पर जो है ये हमारे 8 CS+ आयनों द्वारा घिरा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी उपसय संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या कितनी आती है, Cl- की 8। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर CS+ के लिए निकालें तो देख सकते हैं कि ये CS+ आयन जो है ये हमारा केंद्र पर उपस्थित है, और देख सकते हैं केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु होता है वो कोनों से जो है निकटतम दूरी रखता है इस संरचना काय केंद्रित घनी संरचना में, यानी कि ये जो एक जो CS+ आयन है ये हमारे 8 कोनों से जो है निकटतम दूरी पर होगा, जिनमें प्रत्येक में जो है हमारे Cl- आयन उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह हमारे CS+ आयन जो है 8 Cl- आयनों से घिरा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो CS+ आयन की जो उपसय संयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या है, ठीक है, वह भी हमारी 8 आ जाती है। तो CS+ की समन्वय संख्या, ठीक है, समन्वय संख्या बराबर हमारी कितनी आ जाती है, 8। ठीक है, तो अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि अतः CsCl की समन्वय संख्या बराबर हमारी कितनी है, 8:8 की है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।